फर्स्ट हम लोग देखते हैं कैंडल स्टिक क्या होती है। बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक, इसमें कैंडल स्टिक को जानना क्यों ज़रूरी होता है और कैंडल स्टिक क्या किस चीज़ पे हमको हेल्प करते हैं ड्यूरिंग लाइव मार्केट चार्ट एनालिसिस करने के लिए। कैंडल स्टिक किस तरह से हमको डायरेक्शन का पता कर सकते हैं, जिसमें कि कैंडल के इमोशन को भी और उसके साइकोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं हम लोग, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या वाई वी नीड कैंडल स्टिक्स और कैंडल स्टिक क्या होता है, तो इसमें है कि कैंडल स्टिक्स रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ प्राइस डायरेक्शन इन विच द मार्केट मूव एंड ऑल्सो गिव द स्माइली अबाउट द कैंडल इमोशंस। तो इसका मतलब ये है कि कैंडल स्टिक्स चार्ट पे हम लोग को रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में, किस पाथ में वो मूवमेंट किया है, जो भी प्राइस है, ऊपर साइड का मूवमेंट किया है या फिर नीचे साइड का मूवमेंट किया है, उससे हम कैंडल स्टिक के थ्रू पे हम पता कर सकते हैं कि प्राइस जो मोमेंटम किया है ऊपर साइड का किया है या फिर नीचे साइड का किया है, थ्रू कैंडल स्टिक रिप्रेजेंटेशन। और जिसमें कि कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के कैंडल्स होते हैं, जिसमें हम बायर्स की, हिडन बायर्स की क्वांटिटी जब ऐड करते हैं मार्केट में तो उसको भी पता लगा सकते हैं, और हिडन सेलर्स जब क्वांटिटी ऐड करते हैं वो भी कैंडल के इमोशन के थ्रू ही हमको पता चलते हैं। तो जिसमें कि दो टाइप्स के कैंडल स्टिक्स होते हैं, एक होते हैं बुलिश कैंडल स्टिक और दूसरा होता है बेयरिश कैंडल स्टिक। तो बुलिश कैंडल स्टिक्स में क्या होता है, बेसिकली जो भी ओपनिंग प्राइस रहता है, जैसे कि ये वाला प्राइस जो है ओपन हुआ है, सपोज प्राइस 2 रुपीज़ में ओपन हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ 2 रुपीज़, और प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, 2 रुपये से प्राइस मूव करता है ऊपर की ओर, एंड डे की एंड पर क्लोज होते होते प्राइस पहुंच जाता है 10 रुपीज़ पे, और 10 रुपीज़ के प्राइस पे जो भी स्टॉक्स की वैल्यू रहती है वो क्लोज हो जाती है। रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, जो कोई भी स्टॉक्स हो गया, इंडेक्स हो गया, कुछ भी हो गया, जो कि प्राइस जो है 2 रुपये में स्टार्ट हुई थी और कंप्लीट होते होते, मार्केट के क्लोजिंग होते होते 10 रुपये में वो क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो उसी ड्यूरेशन के उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, मतलब जब भी मार्केट ओपनिंग होती है 9:15 टू 3:30 के अंदर ही प्राइस ने अगर सपोज हाई बनाया है 16 एंड और प्राइस ने लो बनाया है सपोज 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस का आज का लो है, मतलब जब मार्केट खुली 9:15 को तो प्राइस का वैल्यू कितना था, 2 रुपीज़ पे था, 2 रुपीज़ पे था, तो प्राइस क्या हुआ 2 रुपीज़ से प्राइस ने बढ़ना चालू किया। एक मिनट, प्राइस ने 2 रुपीज़ से, ये 2 रुपीज़ था, 2 रुपीज़ से ये बढ़ना चालू किया कहाँ तक, 16 रुपीज़ तक, ये हो गया 16। और 16 में यहाँ क्या हुआ कि सेलर्स ने अपना क्वांटिटी ऐड किया, सेलर्स ने क्या किया, क्वांटिटी जब ऐड किया तो प्राइस को नीचे लेके गए, कहाँ तक, 10 रुपीज़ तक नीचे लेके गए, ठीक है, और मार्केट का क्लोजिंग होते होते 10 रुपीज़ पे मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। वैसे ही जब ओपन जब हुआ था तब नीचे की ओर आया था, मतलब क्या हुआ था उस समय, क्या किए थे सेलर्स लोगों कि जो भी लो क्रिएट हुआ था 1 रुपीज़ का हुआ था, मतलब नीचे का 1 रुपीज़ से फिर बायर्स ने पुश किया 2 रुपीज़ तक, फिर बायर्स पुश करते हुए फिर बायर्स कंट्रोल में आ गए, कंट्रोल में आने के बाद 10 रुपीज़ तक लेके गए, फिर 10 रुपीज़ से क्या हुआ, 16 रुपीज़ पे आ गए, 16 रुपीज़ पे सेलर्स ने क्लोजिंग दे दिया 10 रुपीज़ पे। ये हो गया पूरा बुलिश कैंडल का स्ट्रक्चर। और ये जो वीक्स है, वीक्स मतलब जिसमें ट्रांजेक्शन होती है, जो सपोज 2 रुपीज़ पे ओपन हुआ था, 1 रुपये के नीचे तक गया, 1 रुपये से फिर ऊपर की ओर मोमेंटम करके 10 रुपीज़ तक गया, तो जो 1 रुपये से 2 रुपये के ऊपर क्लोजिंग करके ऊपर चले गया, तब इसका डेनोशन होता है कि ये टेल है, ये बॉडी के अंदर काउंट नहीं होता है, ये ऊपर का जो पार्ट है वो जो हाई है, तो ये भी एक टेल है।
ये और टोटल ये हो गया बॉडी, ये कैंडल का हो गया बॉडी, ठीक है। और उसी तरह अगर हम लोग बेयरिश कैंडलस्टिक में देखेंगे, तो बेयरिश कैंडलस्टिक में क्या होता है कि ये रेड कलर का सिम्बोलाइज होता है। उसमें क्या होता है कि जब प्राइस ओपनिंग होती है, स्टार्टिंग सपोज प्राइस ओपन हुई, सपोज क्लोजिंग हुई थी इसका 10 रुपीज़ पे, तो ओपन हो गई 10 रुपीज़ पे, प्राइस 10 रुपीज़ पे ओपन हुई, 10 रुपीज़ से डायरेक्ट नीचे की ओर गई, नीचे की ओर गई, कितना लो बनाया सपोज 2 रुपीज़ का, और हाई बनाया सपोज 14 रुपीज़ का, 14 रुपीज़ का हाई, एंड ये क्लोजिंग होते होते सपोज 6 रुपीज़ पे क्लोजिंग दे दी। तो मतलब प्राइस क्या हुआ, 10 रुपीज़ से 6 रुपीज़ तक गया, मतलब 10 रुपीज़ से नीचे की ओर गया, मतलब 10 था पहले, 10 से 6 की ओर गया, मतलब प्राइस डाउन साइड गया, मतलब बियरिश, ठीक है। और जब इधर 2 रुपीज़ पे ओपन हुआ प्राइस और 10 रुपीज़ पे गया, मतलब प्राइस क्या हुआ, अप साइड गया, 2 रुपीज़ पे ओपनिंग हुआ और 10 रुपीज़ पे क्लोजिंग हुआ, मतलब प्राइस का अपसाइड मोमेंटम हुआ। तो उसी तरह जब प्राइस ओपन हुआ 10 रुपीज़ पे, तब बायर्स ने पुश किया 14 रुपीज़ तक, 14 रुपीज़ में क्या हुआ, सेलर्स लोगों ने क्वांटिटी अपना ऐड किया, देन प्राइस अल्टीमेटली नीचे आ गई। नीचे आने के बाद लास्ट का जो लो बनाया 2 रुपीज़ तक है, 2 रुपीज़ के बाद जाने के बाद फिर बायर्स ने पुश करके 6 रुपीज़ पे क्लोजिंग दे दिया।